खबर बिहार से है, जहां बक्सर और आरा जिले में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सक्रियता से विकास की नई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जिससे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल गर्मा उठा है। नीतीश कुमार का यह दौरा विकास की प्रमुख योजनाओं और चुनावी रणनीतियों दोनों के लिहाज से अहम साबित हुआ है। आपको बता दें, राजपुर विधानसभा क्षेत्र से एनडीए ने अपने उम्मीदवार के रूप में संतोष निराला का नाम घोषित करके चुनावी बिगुल भी फूंक दिया। नीतीश कुमार ने निराला को मजबूत कैंडिडेट बताते हुए कहा कि उनका अनुभव, सामाजिक पकड़ और विकास के प्रति समर्पण इस क्षेत्र को नई दिशा देगा। उन्होंने विपक्ष पर भी कड़ा हमला किया और स्पष्ट करते हुए कहा कि ये चुनाव विकास बनाम भ्रम का है। हमने जनता से जो वादा किया था उसे पूरा किया है। अब जनता तय करेगी कि वे विकास चाहते हैं या भ्रम फैलाने वालों को मौका देना चाहती है। अब चुनाव कुछ ही दिन में होने वाला है, तब ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर सम्राट चौधरी जिंदाबाद। सम्राट चौधरी कि आप लोग चाहिएगा तो हम लोग को बड़ी संख्या में होगा, तो सब लोग जरूर करिएगा। ये सब जो कांग्रेस वाला ये सब जो अंड बंड करता है, कभी कोई काम किया है? जानते हैं हम लोग को बार गड़बड़ किया, तो यही सब इधर से जो डिपार्टमेंट करता था उसी में गड़बड़ करता था। इसीलिए तो देखिए अब अभी हम लोगों का निकाल में आता है, सब लोग काम कर रहा। तो इसीलिए आपसे आग्रह है कि आप फिर आगे खूब बढ़ाइए। और उससे तो देखिए 20 साल से पहले क्या था बिहार का, हम सब जगह बढ़ा है और उसके आगे भी हम लोग केंद्र का सहयोग देगा। इतना आगे बढ़ेगा कि बिहार आप समझ लीजिए पीछे नहीं रहेगा और देश में सबसे आगे वालों में से एक अगली बार फिर बिहार हो जाएगा। कि आप पूरा का पूरा सहयोग करिएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, आपका गौरतलब है कि निराला पूर्व में इस क्षेत्र के मंत्री रह चुके हैं और उनका इस क्षेत्र में मजबूत जन समर्थन माना जाता है। इस ऐलान के बाद राजपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी लड़ाई और भी रोचक हो गई है, क्योंकि विपक्षी दलों के उम्मीदवारों का चयन अभी तक नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बक्सर जिले के लिए 5 बड़ी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिनकी कुल लागत लगभग 325 करोड़ 13 लाख रुपए है। इसमें प्रमुख रूप से गोलंबर से ज्योति चौक होते हुए बस स्टैंड तक सड़क चौड़ीकरण, भोजपुर सिमरी पथ का चौड़ीकरण और मजबूतीकरण, बड़ी मस्जिद से सेंट्रल जेल तक सड़क का चौड़ीकरण, बक्सर कोइलवर गंगा तटबंध का सुदृढ़ीकरण और भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां संगीत कॉलेज की स्थापना भी शामिल है। उन्होंने ये कहा कि ये संगीत कॉलेज बिहार और पूरे देश के सांस्कृतिक विरासत के रूप में स्थापित किया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए 19 स्टॉल का भी निरीक्षण किया, जहां लोगों को सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर एनडीए के वरिष्ठ नेता, स्थानीय विधायक, जनप्रतिनिधि और भारी संख्या में जनता मौजूद थी, जिन्होंने मुख्यमंत्री के विकास कार्यों की सराहना की और एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने की अपील की। इसके साथ ही भोजपुर जिले के आरा और जगदीशपुर प्रखंडों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सैकड़ों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसमें मुख्य रूप से सड़कें और पंचायती राज विभाग से संबंधित योजनाएं शामिल हैं। इस मौके पर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी थी। भोजपुर दौरे के दौरान भी सीएम नीतीश कुमार ने स्थानीय प्रशासन को विभागीय कार्यों में तेजी लाने का निर्देश जारी किया। अब इस पूरे दौरे की राजनीतिक समीक्षा करते हुए ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार का ये दौरा न केवल विकास कार्यों को गति देने के लिए महत्वपूर्ण हुआ, बल्कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भी एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। बक्सर और भोजपुर जैसे जिलों में विकास की इन बड़ी योजनाओं से एनडीए को चुनावी लाभ मिलने की संभावना बढ़ गई है। इस बीच बक्सर में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हाल ही में 1320 मेगावाट के बक्सर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया था, जो इस इलाके की ऊर्जा आपूर्ति को और मजबूती देगा और बिहार व पूर्वी भारत में पावर की समस्या को कम करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। आपको बता दें, ये परियोजना लगभग 13,756 करोड़ रुपए की है और पर्यावरण के अनुकूल
अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित है। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बक्सर और भोजपुर के दौरे ने जिले के विकास कार्यों को एक नई दिशा दी है और चुनावी मोर्चे पर एनडीए की स्थिति और मजबूत की है। आगामी विधानसभा चुनाव में इन परियोजनाओं और राजनीतिक घोषणाओं का बड़ा असर देखने को मिलेगा। हालांकि जनता अब तय करेगी कि वे विकास की राह चुनते हैं या राजनीतिक भ्रम के बीच भटकते हैं। बक्सर से धीरज कुमार की रिपोर्ट।